वो कहते हैं ना कि एक जो मर्द होता है वो ज्यादातर अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं। ये जो सवाल है आपका बहुत भावनात्मक सवाल है। इसको तो आने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पूरे 5 साल तक हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ दिखा है, तो बड़ा भावनात्मक हो जाता है ये रिश्ता। शायद आप लोगों के बीच में हम पर्सनल उपस्थिति ना दे पाए, पर पूरे 5 साल आप लोगों को के बीच में हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। तो क्या ये राजनीति की भूख है या फिर सच में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का कोई जुनून है? जैसा आज लालमणि रतूड़ी के चरित्र को आप देख रहे हैं, जिस कैरेक्टर में आप देख रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि मेरी पत्नी भी इसी तरीके के कैरेक्टर में उनको दिखेगी, जो समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते हुए दिखेगी। ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लालमणि और जो विनीता रतूड़ी आज है अपने वोटर्स के सामने चाहे वोट मांगने जाए, वो हमें आने वाले 5 साल तक दिखने वाले। अधिकारियों को यहीं से मैं आगाह करता हूं कि वो अपनी कार्यशैली बदल लें, वरना फिर उनको हमेशा मेरा विरोध झेलना पड़ेगा। प्रत्याशियों की इस पूरी होड़ के बीच हम हर जगह हर बैनर के तले एक चीज देख रहे हैं, निवेदक। आखिर कौन है वो निवेदक और क्यों प्रत्याशी के बड़ी फोटो के नीचे एक छोटी सी फोटो उनकी लगती है? मैं आज इन शख्सियत के साथ बैठा हूँ, ये भी किसी के निवेदक हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। लालमणि रतूड़ी इनको कहते हैं और हर जगह आपने देखा होगा किसी भी आंदोलन में, चाहे लड़ना हो, चाहे हक दिलाना हो, चाहे कहीं पे किसी अधिकारी द्वारा कोई त्रुटियां हो, उन त्रुटियों को समझाना, उन त्रुटियों को उस अधिकारी को बताना या फिर मुकदमे भी झेलना, ये तमाम चीजें इन्होंने करी है। और चेहरे पर हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट, और आपकी आवाज के कई लोग दीवाने भी है, ऐसे कई लोग मेरे को कमेंट करे, बहुत अच्छा बोलते हैं। लालमणि रतूड़ी मेरे साथ मौजूद है खरदरी खड़क माफ 28 से। इनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य के लिए दमदारी भरती हुई और लड़ती हुई नजर आ रही है। आप निवेदक बने हुए हैं सर। हम आपसे पहला सवाल यही पूछेंगे, समाज सेवी के तौर पर हमने लालमणि रतूड़ी को देखा, लड़ते हुए देखा, भटकते हुए देखा, बारिश में भी देखा, धूप में भी देखा, छांव में भी देखा, हर जगह देखा। लालमणि रतूड़ी ने क्या सोचा, समाज सेवा खत्म, राजनीति शुरू, महिला सीट आई है तो चलो महिला को लड़ा देते हैं। और महिला सक्षम मेरे शायद में, मेरी नजर में मेरी वाइफ ही है। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने लोकार्पण न्यूज का, जो समय समय पर हमारी आवाज़ों को उठाते रहे हैं, और आज भी एक निवेदक के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, और आपने हमारी बात को मीडिया के माध्यम से आगे पहुँचाने के लिए अगर आप मेरे पास आपने संपर्क किया, तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बहुत हो गई समाज सेवा, अब हमें राजनीति में आना चाहिए। देखिए, जैसा कि राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, उसको करने की आपकी नीयत होनी चाहिए। राजनीति समाज सेवा का एक पहलू है। आप एक सेवा के भाव के लिए समाज के बीच में रहते हैं। अब रही बात राजनीति के साथ, हमारा ये कहना है, राजनीति के साथ काजनीति भी होनी चाहिए, काम की नीति भी होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल समेटने के लिए आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ हम आए और समेट के चले जाएं, फिर अगली बार पता नहीं आते हैं या नहीं आते। लालमणि रतूड़ी को अपने क्षेत्र में कोई और ऐसी महिला नहीं दिखी जो कि सच में इस महिला सीट पर लड़ने के लिए हो? आपने अपनी वाइफ को ही क्यों चुना? देखिए, आज जो लालमणि रतूड़ी है, वो लालमणि रतूड़ी ही विनीता रतूड़ी की वजह से ही है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, आपको दिन का पता नहीं, आपको रात का पता नहीं है, आपके घर में बच्चे हैं, आपके माँ पिताजी हैं, उनकी देखरेख कौन कर रहा है? उनकी देखरेख वही हमारी धर्मपत्नी कर रही। अगर हम संघर्ष कर पा रहे हैं तो उनकी वजह से कर पा रहे हैं। पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर हमने उनसे अपनी बात भी रखी कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, आपको क्या लगता है इसमें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप इतना संघर्ष करते हैं और हमने आपके संघर्षों को देखा है, अगर हमारे माध्यम से अगर इन संघर्षों को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो
मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वो चाहती हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा माध्यम सक्रिय राजनीति में रहने का और कोई नहीं हो सकता। और कोई नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हैं कि लालमणि रतूड़ी जो जैसा पब्लिक के लिए है, वैसे विनीता रतूड़ी को हम देखेंगे उनको, या फिर लालमणि रतूड़ी के जो सिक्का होता है उसका अलग हम देखने वाले हैं? बिल्कुल देखेंगे। अभी अगर आप हमारे मीडिया बंधु अगर पेज देखते हो तो उसमें अगर आप विनीता रतूड़ी जी का अगर कैंपेनिंग का स्टाइल देखेंगे, कैंपेनिंग जब जिस तरीके से कर रही हैं, तो उन्होंने खुद लीड किया हुआ इस कैंपेन को। तो वो खुद मुझे बोलती हैं कि आप अपना जो और काम है उसको देखिए, किस तरीके से चुनाव मैनेजमेंट करना है आप उसे देखिए। जो ये कैंपेनिंग है, जो ये प्रचार है, जिस तरीके से डोर टू डोर हमें करना पड़ रहा है, जिस तरीके से मीटिंग्स हमें करनी पड़ रही हैं, तो वहाँ पर मैं खुद लीड कर सकती हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी वो बीएड है, डीएलएड है, एमए है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई ऐसी कमी है। और जो वो इस तरीके के जो चुनाव को लीड करना या भविष्य में चुनकर आती हैं तो उनको कोई समस्या होने वाली है। लालमणि भाई, ये सवाल कई लोग मेरे को कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि लालमणि ने अपनी वाइफ को इसलिए उठाया है ताकि अब तो समाज सेवी की भूख खत्म हो चुकी है, अब राजनीति की भूख शुरू होने वाली है। कि सच में लालमणि के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई समाज सेवी बहुत हो गया, अब तो समाज के लिए इतने लड़ लिए, इतने मुकदमे लड़, कुछ नहीं मिल रहा मेरे हाथ में, जेब खाली होती जा रही है, जब भी कुछ करो जेब खाली हो रही है। तो क्या ये राजनीति की भूख है या फिर सच में समाज के लिए कुछ कर गुजरने का कोई जुनून है? देखिए, जो समाज सेवा जो शब्द है, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, पर मैं ये कहता हूँ, मैं इसे जोड़ता हूँ लीडरशिप से। और लीडरशिप क्या कहती है? लीडरशिप कहते हैं नेतृत्व। और मैं अपने आप को नेता कहलाना पसंद करता हूँ, समाज सेवी में सेकेंडरी में रखता हूँ। देखिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। यदि आपके अंदर वो क्षमता है तो समाज सेवा तो एक नेतृत्व जब आप करते हैं, जब आप एक नेता का रूप बनते हैं, तो समाज सेवा उसमें ऑलरेडी हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर किसी के दिमाग में हो इसको राजनीति के लिए मतलब ये अगर इनको अर्न करना है, पैसा कमाने के लिए राजनीति चुन रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं पिछले 12-13 सालों से वकालत के पेशे में हूँ। तो अगर आप लोग समझे, अगर जाने, तो वकालत के पेशे में बहुत क्षेत्र होते हैं आपके काम करने के लिए, और उसमें अर्निंग रिसोर्सेज भी आपके कम नहीं होते। तो अगर कमाना ही है तो जहाँ मैं सड़कों में और संघर्ष करके लोगों के बीच में जा के संघर्ष कर रहा हूँ, तो अगर मैं 12 घंटे 24 घंटे यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, अगर मैं 24 घंटे अगर मैं संघर्ष अपने पेशे में करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पैसे की कोई मोहताज होना पड़ेगा और मुझे जबरदस्ती का यहाँ सड़कों में संघर्ष करने के लाना पड़ेगा। तो जनता आप पे भरोसा जता रही है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमने देखा, मगर ज़्यादातर हम आपके अगर पेजेस देख रहे हैं या फिर किसी चीज़ों में देख रहे हैं, हम ज़्यादातर उन पर सिर्फ विनीता रतूड़ी को देख रहे हैं। लालमणि रतूड़ी हमें कहीं बैक एंड में बिल्कुल एक पर्चा पकड़े हुए पीछे खड़े हुए देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो मैं लालमणि रतूड़ी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनता का रुझान क्या जा रहा है आपकी तरफ? जनता क्या सच में विनीता रतूड़ी के चेहरे पर लालमणि को एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि हम बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जैसे सामान्य तौर पे हम यहाँ पे बैठे हैं तो हम एक आजकल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और जो विनीता रतूड़ी है, देखिए, सीट किसकी आई? महिला आरक्षित। तो नेतृत्व किसने करना है? उन्होंने करना है। तो जब हमारा ये कहना है कि जिसको नेतृत्व के लिए आने वाले समय में जिन्होंने नेतृत्व करना है, तो उनको जब वो समाज के जो तबके हैं, हमारे लोग हैं, जब उनकी समस्याओं को समझेंगे, तो उनको ही कल के दिन उसका समस्याओं का जो समाधान है, उनका निदान है, निराकरण है, उन्हीं को करना है। तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि क्या समस्याएं हैं। जैसे अभी कुछ वीडियोस उनके आए भी थे, वो बता रही थी कि कहीं पे किसी की छत नहीं पड़ी हुई है, कहीं किसी की सड़कों को लेकर समस्या है, कहीं पेयजल को लेकर समस्याएं हैं। उन पे कई तरीके के शिकायतें लोग कर रहे हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं, इनका जरूर निराकरण करिएगा। तो वो देख रही हैं, वो चीज़ों को समझ रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे वो बहुत बेहतर कर सकती हैं। बहुत बेहतर कर सकते हैं। लालमणि भाई, एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, समस्याओं की आपने बात करी लगातार, मैं आपके संघर्ष में भी आऊँगा, पर उसको थोड़ा ब्रेक देते हैं।
समस्याओं की बात करी आपने, क्षेत्र में आप भी घूम रहे हैं। पिछले 2014-15 से मैं खुद आपको देख रहा हूँ कि आप क्षेत्र में लगातार चीजें देख रहे हैं कि हाँ, लालमणि नाम का भी एक व्यक्ति है। धीरे 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 2020 के बाद 2022 कोविड खत्म होने के बाद फिर धीरे धीरे लालमणि का ग्राफ सीधा थोड़ा ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिला। क्या समस्याएं आपको अपने पूरे क्षेत्र में लगती हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये थी और इस कारण मुझे समाज सेवी के तौर पर मैं जितना कर सकता था उतना तो मैंने कर लिया, अब मुझे राजनीति में किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या लगी आपको पूरे क्षेत्र में? देखिए, जितना मैंने समझा है मतलब समाज सेवा को या समाज में संघर्ष करने के दौरान, कि सबसे बड़ी समस्याएं विभागीय समस्याएं हैं। विभागीय समस्या किस तरीके की हैं? जैसे मान लिया लोक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है, विद्युत विभाग है, जल संस्थान है और भी कई विभाग हैं। तो जो इनके अधिकारी हैं, ये अपने जो कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज हैं, उनको प्रॉपर नहीं कर रहे। और इसमें एक सिस्टम है जिसके साथ मेरा हमेशा बहुत क्लैश रहता है, वो है पुलिसिया सिस्टम। और जो मेरे लोगों ने अक्सर देखा होगा, मैं इस सिस्टम से बहुत संघर्ष करता हूँ, क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर नहीं करेंगे और जो समाज में वास्तव में संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति होगा, वो जो इस तरीके की नीतियां या इस तरीके की जो कार्यशैली है उसे पसंद नहीं करेगा। तो आज जब लोग मुझे देखते हैं कि हर जगह टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है हमारे और अधिकारियों के बीच में, तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अधिकारियों को लेके है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं और मेरी धर्मपत्नी चुनकर आते हैं, तो जो ये फिलहाल तो जो अभी 6 गांव की जिम्मेदारी मुझे मिलने वाली है, मैं पूरे ऋषिकेश की बात करता हूं कि जो विभागीय स्तर की जो समस्याएं हैं, अधिकारियों को यहीं से मैं आगाह करता हूं कि वो अपनी कार्यशैली बदल लें, वरना फिर उनको हमेशा मेरा विरोध झेलना पड़ेगा, मेरा और मेरी पत्नी का विरोध झेलना पड़ेगा। सीट आने के बाद, चुनाव जीतने के बाद कहीं पता चल रहा है कि लालमणि से जितनी उम्मीदें लोगों ने चुनाव से पहले लगाई थी, विनीता रतूड़ी से जितनी उम्मीदें लोगों ने पहले लगाई थी, वो सारा लहजा बदल जाएगा। क्योंकि सीट जब आ जाती है तो आदमी पे थोड़ी गर्मी आ जाती है, जिससे आप करके बात किया जाता था उससे बोलता है नीचे बैठ जा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो लालमणि और जो विनीता रतूड़ी आज है अपने वोटर्स के सामने, चाहे वोट मांगने जाए, वो हमें आने वाले 5 साल तक दिखने वाले। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जिस पेशे में मैं हूँ, वकालत के पेशे में, इसमें ऑलरेडी लोग वकील साहब लगा देते हैं। इससे बड़ा मान सम्मान तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो जब इस पेशे में मेरे में गर्मी नहीं आई, हमेशा नरमी रही, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर राजनीतिक जीवन में अगर हमें पद मिल जाता है या हमारी धर्मपत्नी को पद मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे आश्वस्त करूं, विश्वास दिलाऊं, ये बातें तो मैं करूंगा नहीं। पर जैसा आज लालमणि रतूड़ी के चरित्र को आप देख रहे हैं, जिस कैरेक्टर में आप देख रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि मेरी पत्नी भी इसी तरीके के कैरेक्टर में उनको दिखेगी, जो समाज के लिए हमेशा संघर्ष करते हुए दिखेगी। मैं यहाँ पे आपको लोगों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ और अपनी धर्मपत्नी की तरफ से भी यही विश्वास दिलाता हूँ। कन्विंसिंग मुझे लगता है शायद अब तक पूरी हो चुकी होगी, मात्र 2-3 दिन और बचे हैं। इन 2-3 दिन में अब प्रचार प्रसार भी कम होता हुआ नजर आएगा। 6 ग्राम सभाएं, मुझे लगता है 6 ग्राम सभाएं पूरी क्लियर कर चुके होंगे आप। हर घर, हर गांव, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, जहाँ सड़कें अच्छी भी हैं वहाँ भी पैदल चले गए, जहाँ बुरी भी है तो वहाँ भी पैदल चले, बारिश में भी पैदल चला गया, धूप में भी पैदल चला। मुझे लगता है अब तक तो कर दिया होगा शायद, मुझे आपने सारी चीजें पार। बिल्कुल। जो ये डोर टू डोर का जो प्रचार था, लगभग हम क्षेत्र बहुत बड़ा था, तो कई हमारे जो शुभचिंतक हैं उनका कहना था और हमें शिकायतें भी आई कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो हमारी धर्मपत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशी जो हैं, वो क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन, 3 या 4 दिन चुनाव के हैं, शायद हो सके कि हमारी पर्सनल अपीयरेंस, मेरी और मेरी धर्मपत्नी की आप तक ना पहुंच पाए।
हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति आप तक ना पहुंच पाए, पर जो हमारे शुभचिंतक इस कार्य को कर रहे हैं और हमारे लोगों के बीच में जा जाकर हमारे लिए वोट की अपील कर रहे हैं, तो उनको ये मानिए कि यही लालमणि रतूड़ी है, यही विनीता रतूड़ी है। और यकीन मानिए अभी 3-4 दिन शायद आप लोगों के बीच में हम पर्सनल उपस्थिति ना दे पाए, पर पूरे 5 साल आप लोगों को के बीच में हम दोनों पति पत्नी रहेंगे। क्या मेरे जो व्यूवर्स हैं इस क्लिप को अपने पास रख सकते हैं कि भाई लालमणि रतूड़ी ने तो बोला कि हम 5 साल आपके साथ धरातल में काम करेंगे, मगर अब तो मुश्किल से हम पिछले 5 दिन से कॉल कर रहे हैं, हमारी समस्या यार अब तक नहीं पहुंच रहे, क्या इस साक्ष्य को रख सकते हैं? और वो जब सवाल उठाएंगे क्या आप उन सवालों के लिए तैयार हैं? वास्तव में ये जो सवाल है आपका, आपने तो कर लिया, पर ये बहुत भावनात्मक विषय है। ये जो सवाल है आपका बहुत भावनात्मक सवाल है। जिस तरीके से मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं और वोट की अपील कर रहा हूं, वो मुझे बोलते हैं, मेरी धर्मपत्नी को बोलते हैं, अरे इसको तो आने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरे 5 साल तक हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ दिखा। तो बड़ा भावनात्मक हो जाता है रिश्ता, और इस रिश्ते को हम कैसे सहज के रखेंगे और कैसे मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से इतना अपार और अभूतपूर्व प्यार, प्रेम, समर्थन जो मेरी धर्मपत्नी विनीता पैनुली रतूड़ी को मिल रहा है, तो मैं इनका ऋण कैसे चुका पाऊंगा, वो मैं खुद कभी कभार सोचता हूँ और मैं खुद भावनात्मक हो जाता हूँ। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों के बीच में सदैव पूरे 5 साल इसी तरीके से मैं और मेरी पत्नी दिखाई देंगे। वो कहते हैं ना कि एक जो मर्द होता है वो ज़्यादातर अपना दर्द किसी को दिखाता नहीं, डायलॉग्स भी बनते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, मगर आज पहली बार मैं किसी प्रत्याशी के नेतृत्व करने वाले के एक व्यक्ति के साथ बैठा हूँ जिसने सच में अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, और उन बातों को बोलते बोलते मुझे उनकी आंखों में थोड़ी नमी भी दिखी। हटा देंगे इसको। वास्तव में बहुत बड़ा वो है ना, अरे नहीं, जो आपने दर्द सहा है ना उस चीज का, इसलिए आपको पता है। लोकार्पण न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरी बातों को सुना इतनी देर तक। और मैं यहाँ पर एक अपील करता हूँ, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता पैनुली रतूड़ी जिला पंचायत सदस्य के तौर पर यहाँ पर उम्मीदवारी कर रही है। आप उनका जो चुनाव निशान है कलम दवात है, और मैं अपनी समस्त 28 खदरी खड़क माप की देवतुल्य जनता से यही अपील करता हूँ, जिस तरीके से आपने अपने इस बच्चे पे, अपने इस भाई पे, और मेरी बहनों ने जो मेरी मातृशक्ति है उन्होंने आज तक अपना प्रेम आशीर्वाद बरसाया है, उसी तरीके से आप वोट के रूप में श्रीमती विनीता पैनुली रतूड़ी को भी अपना आशीर्वाद देंगे, यही मैं आप लोगों से अपील करता हूं। धन्यवाद। कलम दवात एक नया इतिहास भी लिख देती है। कभी कभी जो कलम होती है कुछ भी बदल सकती है, कुछ अच्छा भी कर सकती है, कुछ बुरा भी कर सकती है, कुछ चीज़ें भी कर। फैसला आपका है, आपको किसे चुनना है, क्या चुनना है, क्या कलम दवात से कुछ और चीज़ें लिखनी है, कुछ भविष्य अच्छा लिखना है, या फिर कुछ और चीज़ें। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।